हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम भारत में राजस्थान में ब्रिटेन के शासन से मतलब अंग्रेजों का जो शासन हुआ था उससे राजस्थान के जो रीति रिवाज है उनमें क्या परिवर्तन हुआ, कौन कौन से उनमें चेंजेज आए, ठीक है। तो वो जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम्स में रिपीट होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस टॉपिक को क्वेश्चंस के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि राजस्थान में ब्रिटेन का शासन जो अंग्रेजों का शासन है वो किस तरीके से यहाँ के राजाओं ने कैसे अंग्रेजों का शासन को अधीन किया, मतलब स्वीकार किया था, ठीक है। देखो क्या हुआ कि जैसे ही मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ, ठीक है, तो मुगल साम्राज्य की जगह पर पूरे देश में मराठाओं का प्रभाव बढ़ने लगा था, ठीक है। अब मराठा जो राजपूताना जो राज्य थे उन पर भी आक्रमण करने लगे। अब मराठाओं के प्रभाव से, मराठाओं के आक्रमण से, क्योंकि मराठा सिर्फ आक्रमण करके ऐसे नहीं थे कि जैसे उन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण किया मराठाओं ने कि वो मेवाड़ को जीता और फिर वहां के राजा को उठाकर खुद राज्य किया, नहीं, वो ऐसा नहीं करते थे। वो उस राज्य पर आक्रमण करते थे और उसको जब तक लूटते थे जब तक उसकी स्थिति कमजोर ना हो जाए। मतलब इस जो मराठा थे और इनकी जो मतलब सेना हुआ करती थी वो उस जगह को लूटने का कार्य करती थी, ठीक है। तो इससे उस राज्य की स्थिति बहुत कमजोर हो जाती थी। तो जो राजपूताना के जितने भी राज्य थे ना वो इस परिस्थितियों से, इन मराठाओं के इन आक्रमण से बहुत ज्यादा परेशान थे, ठीक है। तो वो अपनी बाहरी सुरक्षा चाहते थे। इसी कारण से वो उन्होंने अंग्रेजों से अधीनता स्वीकार की। उन्होंने अंग्रेजों के साथ में संधियां की राजपूताना के राजाओं ने, ताकि उनका मराठाओं के आक्रमण से उनको छुटकारा मिल सके, ठीक है। तो अंग्रेजों और राजपूताना के जो राजा हैं उनके बीच में 1817-1818 में लगभग राजपूताना के सारे राजाओं ने अंग्रेजों के साथ में संधि कर ली थी। अब इस संधि में मुख्यतः क्या हुआ था, इस संधि का नाम था सहायक संधि। अब इस संधि में मुख्यतः क्या हुआ कि अंग्रेजों ने संधि में शर्त रखी कि हम आपकी बाहरी आक्रमण से सिर्फ सुरक्षा करेंगे, आपका आंतरिक मामला है वो धीरे धीरे आप खुद ही सुलझाओगे, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन आपकी सुरक्षा के लिए जो सेना होगी उसका खर्चा आपका राज्य उठाएगा। मतलब हम सुरक्षा करेंगे, हम आपको सुरक्षा देंगे, लेकिन उस सेना का खर्चा आप उठाओगे, ठीक है। तो ये सहायक संधि का मूल उद्देश्य था, ठीक है। पहले बाहरी सुरक्षा, लेकिन धीरे धीरे फिर अंग्रेज राज्यों के आंतरिक मामलों में भी घुसने लग गए, ठीक है। तो ये ब्रिटिश का जो आधिपत्य हुआ राजपूताना में उससे क्या क्या सामाजिक रीति रिवाजों में परिवर्तन हुआ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि इजलास खास की स्थापना की थी। इजलास खास की स्थापना किसने की थी? तो मेवाड़ का महाराणा थे सज्जन सिंह, ठीक है। उन्होंने 10 मार्च 1877 को इजलास खास की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने किस वर्ष बनाया था? तो 10 दिसंबर 1903 को अलवर ने यह बनाया था। देखो, हमारे भारत का जो इतिहास है उसमें सबसे पहला जो बाल विवाह का उल्लेख है वो हर्षवर्धन काल में मिलता है। हर्षवर्धन जो राजा हुआ था, हर्ष का जो समय था उस काल में हमें सबसे पहले बाल विवाह का हमें उल्लेख मिलता है। हर्षवर्धन की जो बहन थी जिसका नाम था राज्यश्री, ठीक है, ऐसे बोलते हैं कि उनका बाल विवाह हुआ था और कन्नौज का राजा था ग्रहवर्मा। ग्रहवर्मा के साथ में उनका बचपन में शादी हो गई थी। मतलब राज्यश्री बहुत ज्यादा बच्ची थी, वो बड़ी नहीं थी। तो ये पहले बाल विवाह का जो हमें उल्लेख मिलता है वो हर्षवर्धन काल में मिलता है, ठीक है। ये जो अनमेल विवाह और बाल विवाह जैसी कुप्रथा है उसके लिए समाज सुधारक दयानंद सरस्वती ने बहुत ज्यादा आवाज उठाई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए? ठीक है, तो जयपुर का राजा था स्वाई जयसिंह द्वितीय, उसने ये काम किया कि विधवा पुनर्विवाह पर उन्होंने जोर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारदा एक्ट के प्रणेता कौन थे? ठीक है, तो राय बहादुर हरविलास और शारदा इनका पूरा नाम था। बाद में इस एक्ट को शारदा एक्ट के नाम से ही जानने लगा, ठीक है। ये देखो, जो हरविलास शारदा थे वो राजस्थान के अजमेर जिले से संबंध रखते थे, ठीक है। उन्होंने बाल विवाह का घोर विरोध किया और उन्हीं के प्रयासों से 1929 में बाल विवाह अवरोधक अधिनियम पारित करवाने में वो सफल रहे। और ये जो कानून पारित हुआ बाल विवाह अवरोधक जो अधिनियम है वो शारदा एक्ट के नाम से जाने लगा। किसके लिए किया गया था? बाल विवाह को रोकने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग के समाज से था? ठीक है, तो जो क्षत्रिय जो लोग होते हैं जिनका काम मतलब युद्धों में जाकर लड़ने का, मतलब जो राजा लोग जो होते थे उस वर्ग के समाज से था। इसमें क्या होता था त्याग प्रथा में कि जब भी राजपूत जाति में विवाह होता था तो प्रदेश के मतलब कोई राज्य है तो दूसरे राज्यों से चारण, ठीक है, भाट, ढोली ऐसी जातियों के लोग आ जाते थे और उस परिवार से लड़की वालों से मुंह मांगी रकम हासिल करते थे दान दक्षिणा के रूप में। अब इसी दान दक्षिणा को जो ये चारण, भाट और ढोली जो जाति के लोग उससे दान दक्षिणा लेते थे उसको बोलते थे त्याग प्रथा, ठीक है। अब ये दान दक्षिणा इतनी हो जाती थी कि एक तो लड़की वालों का शादी में खर्च, ऊपर से इनका दान दक्षिणा, तो इतना हो जाता था कि जो लड़की वाले हैं उनकी हालत दयनीय हो जाती थी। अब देखो, हालत दयनीय होगी तो उसका परिणाम क्या होगा? घर वालों को लगेगा कि हमारी हालत दयनीय क्यों हुई, क्योंकि हमारे घर में लड़की है और लड़की है तो शादी करनी है तो उनको दान दक्षिणा देनी है, लड़के वालों को दहेज देना है। इसलिए वो क्या करते थे कि इसका परिणाम ये हुआ, इस त्याग प्रथा का परिणाम ये माना जा सकता है कि लड़कियों का वध मतलब कन्या वध को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला इस प्रथा के कारण। इसीलिए त्याग प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया और राजस्थान में फर्स्ट टाइम त्याग प्रथा को रोकने का जो काम किया वो जोधपुर के राजा थे मानसिंह।
ठीक है, जोधपुर के राजा मानसिंह हुए, उन्होंने त्याग प्रथा को सबसे पहले गैरकानूनी ठहराया था। ठीक है, जोधपुर के राजा हुए हैं मानसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1846 में किस राज्य की रीजेंसी काउंसिल ने यह उद्घोषणा की कि सती प्रथा एक दंडनीय अपराध था? तो जयपुर ने घोषणा की थी कि सती प्रथा जो है वो एक दंडनीय अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेधित की गई। ठीक है, तो देखो जयपुर का राजा था, जयपुर का राजा सवाई जयसिंह द्वितीय। ठीक है, उसने ये घोषित किया था सती प्रथा को सबसे पहले जो निषेधित किया था वो सवाई जयसिंह द्वितीय ने किया था। ये राजस्थान की बात हो रही है, ये हमें ध्यान होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजपूताने में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया था? ठीक है, तो देखो जो राजपूताने में सबसे पहले राव राम सिंह ने इस काम को रोकने का प्रयास किया था। किसने? राव राम सिंह ने इसको सबसे पहले रोकने का प्रयास किया था। कोटा का ये राजा था, राव राम सिंह कोटा का राजा था, और उसने 1833 में ये बात डिस्कस की थी, ये इस बात को बोला था कि कन्यावध को रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? ठीक है, तो देखो जो बूंदी जो राज्य था वहां का राजा थे विष्णु सिंह, बूंदी के राजा थे विष्णु सिंह। ठीक है, उन्होंने 1822 ईस्वी में सबसे पहले सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था, और ये ब्रिटेन का प्रभाव था, ब्रिटिश प्रभाव था, अंग्रेजों का प्रभाव था, उसी प्रभाव के अधीन आकर के, ठीक है, बूंदी ने सबसे पहले सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो अभी हमने डिस्कस किया कि अजमेर के हरविलास शारदा जिन्होंने बाल विवाह को रोकने के लिए मतलब अवरोधक कानून पास करवाया 1929 में, और फिर उस बाल विवाह अवरोधक अधिनियम को शारदा एक्ट के नाम से ही जाना जाने लगा था। ठीक है, इस एक्ट में लड़के लड़कियों की जो उम्र थी शादी की वो बिल्कुल निर्धारित कर दी गई। लड़कों की उम्र इस एक्ट के थ्रू बॉय की गई 18 वर्ष, ठीक है, और गर्ल्स के लिए की गई 14 वर्ष इस एक्ट के थ्रू। ठीक है, बाद में इसमें चेंज हुआ, ये 21 और ये 18 कर दी गई। ठीक है, और ये जो शारदा एक्ट है वो पूरे देश में 1 अप्रैल 1930 से लागू हो गया था। ठीक है, तो शारदा एक्ट का संबंध किससे है? बाल विवाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ में किस वर्ष सती होना निषेध कर दिया गया था? तो देखो मेवाड़ का राजा था स्वरूप सिंह, मेवाड़ का राजा था स्वरूप सिंह, उसने 1861 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था, और इसके लिए उसने दंडनीय अपराध इस चीज को घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्यावध पर रोक लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी थी? ठीक है, तो देखो कोटा जो थी उसने कन्यावध पर सबसे पहले रोक लगाई थी। कोटा का राजा था, ठीक है, कोटा का राजा था महाराव राम सिंह। ठीक है, उसने हाड़ौती का जो पॉलिटिकल एजेंट था विल्किंसन, उसके प्रयासों से उसने ये दबाव बनाया हाड़ौती वाले क्षेत्र में, और उसके प्रयासों से विल्किंसन के प्रयासों से कोटा ने सबसे पहले कन्यावध पर रोक लगाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का रेल मार्ग सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो राजस्थान में जो रेल मार्ग है वो 1877 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, देखो राजस्थान में जो रेल मार्ग है वो बांदीकुई, अजमेर और नसीराबाद को दिल्ली और आगरा से जोड़ दिया गया था। ठीक है, राजस्थान के ये वाले क्षेत्र और उसको दिल्ली और आगरा से जोड़ दिया गया रेल के थ्रू 1877 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नमक की झील पर जयपुर और जोधपुर रियासतों का साझा अधिकार था? तो सांबर झील पर जयपुर और जोधपुर दोनों रियासतों का साझा अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंग ने निम्न स्थलों पर सती प्रथा रोकने के आदेश दिए। ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, तो देखो अलवर 1830 बिल्कुल सही है। ठीक है, जयपुर अलवर में उस समय राजा कौन था ये भी ध्यान होना चाहिए कि जब सती प्रथा को रोकने के आदेश दिए उस समय अलवर में 1830 में रोका गया, और उस समय राजा था बन्नी सिंह। ठीक है, जयपुर में 1844 में रोके गए, और उस समय राजा था राम सिंह द्वितीय। ठीक है, और जोधपुर में 1848 में रोका गया, और जोधपुर में राजा था तख्त सिंह। ठीक है, और इसी समय 1848 में ही कोटा में रोका गया, सती प्रथा को रोकने के आदेश दिए गए थे, और कोटा में राजा था राम सिंह। ठीक है, कोटा में भी 1848 में ही निषेध किया गया था सती प्रथा को। लेकिन डूंगरपुर में रोका गया था 1844 में। ठीक है, और वहां का राजा था उस समय डूंगर सिंह। कौन राजा था? डूंगर सिंह। ये डेट गलत है, डूंगरपुर में 1844 में सती प्रथा रोकने के आदेश दिए गए थे। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा डूंगरपुर, क्योंकि हमें गलत युग्म को बताना था। ठीक है, तो देखो ये हमने राजस्थान में जो जो सामाजिक रीति रिवाजों में जो परिवर्तन हुआ वो हमने डिस्कस किया। खैर अगर हम इस वीडियो का अगर हम सारांश देखें तो ये समझ में आता है कि ब्रिटेन का जब हमारे ऊपर राज हुआ तो बहुत जो हमारी कुरीतियां हैं उनसे हमें दूर किया गया, और वर्तमान में जो भारत का जो परिवेश है वो पहले से जो बहुत ज्यादा चेंज हुआ। उसमें एक अगर हम पॉजिटिव पॉइंट देखें ब्रिटिश काल का, तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है कि हमें अंधविश्वास से उबार कर हमें शिक्षा की तरफ ले जाने का जो प्रयास है, ठीक है, वो अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। ठीक है, ओके, थैंक यू।